स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी प्रयास ई पाठशाला में। मैं करुणा पांडे आज का इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो डिस्कस करते हैं। देखते हैं आज के न्यूज में क्या दिया हुआ है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने एक सेव वेटलैंड कैंपेन लॉन्च किया है। ये गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी उपस्थिति में ये वेटलैंड को लॉन्च किया गया है। जो सेव वेटलैंड कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया है। हमारे जो भूपेंद्र यादव हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। हमारे जो गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं उनकी उपस्थिति में ये इनॉग्रेशन किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत ये बताया गया है कि इसका जो मेन उद्देश्य है ये पूरे समाज को, होल ऑफ सोसाइटी के मद्देनजर रखते हुए, सब चीजों को नजर में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। और इसमें जो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए जितने भी समाज के सभी वर्गों, जितने भी सामाजिक वर्गों हैं, सबको इसमें शामिल किया जाएगा। और वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, पॉजिटिव वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए इनको अलाउ किया जाएगा। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये चीजें मिनिस्टर द्वारा बताई गई हैं। इसमें अगर मैं वेटलैंड की बात करूं तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करना, इसके अलावा जो ह्यूमन बींग, मानव कल्याण के ऊपर अपना पूरा ध्यान देना, जैव विविधता हो गई, मानव कल्याण, ये सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा अपना पूरा केंद्र बनाए रखना, ये इसका वेटलैंड का मेन उद्देश्य रहता है, मेन गोल रहता है। मेन इसका यही रहता है कि इनके बारे में ज्यादा सोचना है, इनमें विकास लाना है। तो ये वेटलैंड के बारे में अभी ये कैंपेन चलाया जा रहा है। अब इस प्रोग्राम के तहत जब ये प्रोग्राम का लॉन्च किया गया तो उसके तहत हमारे मिनिस्टर ने बताया, जो हमारे क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा बताया गया कि इस बार का जो बजट 2023 आया था उसमें पीएम मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा जो एक ग्रीन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी बताया गया है। इसके तहत वेटलैंड के लिए ही, उनके विकास की वृद्धि के लिए ही ग्रीन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाया गया है। और इस बार के बजट में ये चीजें डिस्कस की गई और उसमें इंक्लूडेड है अमृत धरोहर मिस्ट्री, पीएम प्रणाम, ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन ग्रोथ। ये सब चीजें इस लाइफ के, मतलब इनका सब चीजें में इसमें वृद्धि हो सके, विकास हो सके, तो इस बार के बजट में ये सब चीजें भी इंक्लूड की गई हैं, जिससे वेटलैंड को और ज्यादा तरीके से सुरक्षित किया जा सके, उनमें और अच्छे तरीके से ग्रोथ लाया जा सके। तो इस बार के बजट में भी ये चीजों पे प्रकाश डाला गया है। इस बार के अभी ये प्रोग्राम, तो ये कैंपेन आ चुका है। अब इनका मेन ये मोटिव है कि जो आने वाला साल है उससे इस पे ज्यादा प्रकाश इसलिए डालना है कि लोगों में ये जागरूकता फैलानी है कि वेटलैंड हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लोगों में जागरूकता फैलानी है। और इस एरिया को और ज्यादा एक्सपांड करने के लिए जो वेटलैंड मित्रज जो हैं वो भी शामिल होंगे। उसके अलावा फोस्टरिंग सिटीजन पार्टनरशिप ये भी शामिल है, जिससे वेटलैंड कंजर्वेशन अच्छा रहेगा, बढ़ेगा और इसमें और तरीके से वृद्धि हो सकती है। ये चीजें इसमें, इनका मेन मोटिव यही है कि आने वाला जो साल है इसमें ये सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और इस अवसर के चलते दो चीजों पे और प्रकाश डाला गया है जिससे और वृद्धि लाई जाएगी ये वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, जिसमें पहला है इंडिया 75th अमृत धरोहर। ये जो है रामसर साइट के बारे में जो फैक्ट बुक लाया गया है, ये चीजें इसमें ये पहला ऐसा स्टेप लिया गया है। सेकेंड जो है वेटलैंड कंजर्वेशन रिस्क मैनेजिंग, ये वेटलैंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजिंग, क्लाइमेट के ऊपर इसका मेन फोकस रहेगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उस चीजों को मैनेज करना, ये दो जो बिंदु जो स्टेप लिए गए हैं, ये चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट बुक लाया गया है। जो फैक्ट बुक है इसके द्वारा जितने भी रामसर साइट है, ये एकमात्र संसाधन है कि ये चीजों, जितने भी रामसर साइट है उसके बारे में जानकारी रखेगा। उसका मूल्य क्या है, क्या चीजों में उससे खतरे किस तरीके से हो सकते हैं, उसको किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जाएगा, ये सब चीजों का एकमात्र सोल्यूशन सिर्फ यही है, फैक्ट बुक, जिसमें हर एक तरीके का जानकारी दिया रहेगा, जिसके जरिए सब चीजों का पता लगाया जा सकता है कि किस चीज की कमी है, क्या खतरा आने वाला है,
क्लाइमेट चेंज के बारे में जान सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है तो उससे वेटलैंड पे कितना ज्यादा असर हो सकता है, हमारे पर्यावरण संतुलन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सब चीजें, ये दो बिंदु लाए गए हैं जिससे इसमें और ग्रोथ लाया जाए और विकास किया जाए। इसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पिछले 9 साल की चीजें हैं उस पे भी बहुत ज्यादा प्रकाश डाला है। उसमें उन्होंने बताया है कि ये 9 सालों में ना ही केवल आर्थिक स्थिति बल्कि पर्यावरण संतुलन को भी बनाए रखने में भी ये पूरी तरह से सफल हुआ है। मतलब पूरी तरह से अगर हम इकोनॉमी की बात करें, हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो ये भी हमारा बहुत सही है। इसके अलावा हमारा पर्यावरण का जो संतुलन है वो बना हुआ है और धीरे धीरे इस चीज में ग्रोथ लाया जा रहा है। नई नई कैंपेन चलाई जा रही हैं जिससे ग्रोथ हो सके और चीजों में ना ही केवल जैव विविधता में बल्कि जो मानव कल्याण के लिए भी इस चीजों का उपयोग किया जाएगा। जो वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का जो थीम था वेटलैंड डे का वो है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। ये इस बार का थीम दिया गया था। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि न्यूज क्या है रिलेटेड टू वेटलैंड, क्या कैंपेन चलाया जाएगा, इसमें क्या क्या नई चीजें लाई जाएंगी, वो सब चीजें यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इवन तो आपको थीम बता दिया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको जानकारी के लिए अगर आपको और चाहिए कि आपको करंट अफेयर आपको डेली मिल सके तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दी प्रयास इंडिया बैंक एसएससी आरआरबी, तो वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको करंट अफेयर, स्टडी मटेरियल, कोर्सेस हमारे जो भी रहेंगे और इसके अलावा डेली नोटिफिकेशन जो भी रहेगा, हमारे जो इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल सब पे आपको ये सब चीजें अवेलेबल मिलेंगी। तो वहां पे जाके उसके जो अपडेट रहते हैं आपको वहां पे मिलेगा, तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपसे रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी आपको वहां पे मिल जाएगी। जो भी बैंकिंग, एसएससी, जो रेलवे एस्पिरेंट जो भी है, जो भी एग्जाम सभी आ रहे हैं, तो उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो आप विजिट करेंगे तो आपको चीजें इजिली अवेलेबल मिलेंगी। स्टे कनेक्टेड विद द प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू।